और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुकमा से जहां पे नक्सली मुठभेड़ से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। एक महिला नक्सली समेत 2 नक्सली ढेर हुए हैं। सुरक्षा बलों ने शव और हथियार बरामद किए हैं। सुकमा एसपी किरण चौहान ने पुष्टि की है कि किस्टाराम थाना क्षेत्र के जंगल में हो रही है मुठभेड़। ये बड़ी जानकारी सुकमा से निकलकर सामने आ रही है, जहां पे देखिए सुबह से रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी। दोनों तरफ से ये एनकाउंटर चल रहा है और इसी बीच जानकारी निकलकर सामने आई कि एक महिला नक्सली समेत 2 नक्सलियों को ढेर किया गया है। सुरक्षा बलों ने शवों और हथियार को बरामद किया गया है। इसकी पुष्टि खुद सुकमा एसपी ने की है। सलीम शेख ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सलीम, कब से ये एनकाउंटर चल रहा है? हालांकि बड़ी कामयाबी यहाँ पे हमारे सुरक्षा बलों को मिली है, क्योंकि एक महिला नक्सली समेत 2 नक्सलियों को ढेर किया है। जी, बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को फिर लगी है। आज किस्टाराम थाना क्षेत्र के मेटागुड़ा के जंगल में माओवादियों की सूचना पर एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। सीआरपीएफ, कोबरा और डीआरजी की टीम मौके के लिए रवाना किया गया था। आज सुबह जैसे ही मेटागुड़म के जंगल फोर्स पहुंची तो एक अस्थायी कैंप माओवादियों का संचालित था उस जंगल में। जैसे ही फोर्स की मूवमेंट की जानकारी नक्सलियों को मिली तो नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बल जवानों ने एक करीब सुबह 6 बजे से और अभी भी मुठभेड़ जारी, ऐसी सूचनाएं पुलिस द्वारा दी गई है। और इस मुठभेड़ में लगातार रुक रुक के फायरिंग हो रही थी और फायरिंग में सुरक्षा बल ने 2 माओवादियों को मार गिराया है। उसमें से एक महिला नक्सली है और दोनों जो माओवादी हैं वो वर्दीधारी हैं और लंबे समय से किस्टाराम एरिया कमेटी में काम कर रहे थे। हालांकि अभी शिनाख्त नहीं की गई है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के माध्यम से उनकी शिनाख्ती की जा रही है। जब मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके की सर्चिंग की गई, डेड बॉडी भी रिकवर किया गया और साथ ही माओवादियों के पास से जो हथियार है उसे बरामद किया गया और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। एक बड़ी सफलता पुलिस को आज मिली है और लगातार सर्चिंग की जा रही है, क्योंकि जो इलाका है घना जंगलों से घिरा हुआ है। इस वजह से परेशानियां देखने को मिली है। पुलिस अफसर अभी भी ये जानकारी दे रहे हैं कि कई नक्सलियों को घायल गोली लगी है, वो गंभीर रूप से घायल है। हो सकता है कि और भी माओवादी इस मुठभेड़ में मारे जाएंगे। सलीम, कितने नक्सलियों को घेर के रखा है हमारे जवानों ने? जैसे ही कल सूचना मिली थी, मेटागुड़ाम के जंगलों में एक बड़े कैडर के नक्सली समेत आसपास के जो मिलिशिया मेंबर हैं उनका जमावड़ा था और इसकी सूचना जैसे ही मिली मेटागुड़ाम और आसपास के जब्बागट्टा इलाके से फोर्स रवाना किया गया था। एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और अभी फिलहाल जो जानकारियां निकल के आई है, करीब 25 से 30 बड़े कैडर के नक्सली वहां जमावड़ थे और तो आसपास के ग्रामीण भी उस मौके पर थे। हालांकि जो मुठभेड़ हुई है बड़े कैडर के नक्सली हैं और जिस तरह से AK-47 इंसॉस राइफल से फायरिंग की जा रही थी, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बड़े नक्सली नेता वहां मौके पर मौजूद थे और उनके साथ ही मुठभेड़ हुआ है। कोंटा एरिया कमेटी और किस्टाराम एरिया कमेटी फिलहाल सुकमा जिले में सक्रिय है और इन्हें लगभग तोड़ने के प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से सुकमा और बीजापुर के सरहदी इलाकों में कैंप खुले हैं और लगातार उन इलाकों पर सर्चिंग की जा रही है, तो माओवादियों के जो छोटे कैडर के नक्सली हैं वो लगातार सरेंडर भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माओवादी संगठन में बिखराव देखने को मिल रहा है और जो कुछ छोटे छोटे टुकड़ियों में माओवादी अब घूमने लगे हैं, तो उन्हें घेरने के लिए सीआरपीएफ और कोबरा की टीम संयुक्त ऑपरेशन चला रही है। आज बड़ी सफलता लगी है और जो इलाका है बेहद नक्सल प्रभावित है और घना जंगल है और जब तक फोर्स वापस नहीं लौट पाती है तब तक अन्य जो विस्तृत जानकारी वो नहीं मिल पाएगी। क्योंकि होता ही है कि जो नक्सली है वापसी के दौरान सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं, उन्हें एम्बुश में फंसाते हैं। तो एहतियातन तौर पर लेकिन यहाँ पर देखिए सलीम, हमारे जो सुरक्षा बलों के जाबाज जवान है, डीआरजी, सीआरपीएफ और कोबरा के जवान जो है पूरी तरीके से माकूल जवाब देने के लिए सक्षम है। नक्सलियों की साजिश को नेस्तनाबूद करने के लिए हर बार हम देखते हैं कि एक नया रिकॉर्ड जो है हमारे सुरक्षा बल तैयार कर रहे हैं। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं अमेरिका में ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच हुए ड्रामे की। व्हाइट हाउस में जो कुछ भी हुआ वैसा शायद ही पहले कभी हुआ हो। 2 राष्ट्र प्रमुख मीडिया के सामने बिल्लियों की तरह लड़ते झगड़ते हुए नजर आए। ये दोनों राष्ट्र प्रमुख थे, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों के बीच इतने मतभेद दिखे कि गिरना मुश्किल हो गया। ट्रंप और उनके डिप्टी यहाँ पे राष्ट्रपति जेडी वेंस ने ज़ेलेंस्की को सरेआम खरी खोटी सुनाते हुए रहे, लेकिन ज़ेलेंस्की भी अमेरिका को आईना दिखाने की कोशिश करते रहे। इन सब की वजह से वो खनिज डील भी होने से रह गई, जिसके लिए ज़ेलेंस्की अमेरिका गए थे। तीनों के बीच का गर्मागर्म संवाद आप भी सुनिए। वैसे तो उन तीनों में से 2 अपने अपने राष्ट्रों के प्रमुख हैं। एक राष्ट्र प्रमुख के डिप्टी हैं
और जब ये लड़ने झगड़ने लगे तो ऐसा लगा कि तीनों हमारे जैसे ही सामान्य हैं, हमारे जैसे ही लड़ते झगड़ते हैं।